अस्पताल था, वहाँ से एक पथराव शुरू हो गया और एक सामने घर था, उससे भी उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। तो एकदम से लोग बुखला गए भी ऐसा क्या हुआ, एकदम से पथराव कर दिया। कोई तो पुलिस का कोई सुरक्षा घेरा नहीं था वहाँ पे? नहीं, वहाँ पर कोई पुलिस के ऐसा कोई घेरा नहीं था, पर हमने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को की। हमने वहाँ फ़ोन किए कि ऐसी ऐसी घटना यहाँ हो रही है, तो इसकी संभाल की जाए। तो संभाल करने के लिए 2 गाड़ियाँ पुलिस की आई भी सही, पर उन गाड़ियों में 3-3 4-4 जैसे होमगार्ड की तरह होते हैं वैसे लोग थे, और उन्होंने उस गाड़ियों पर भी पत्थर बरसाए। घटना जब आपको कोई मारेगा तो आप भी उसका तो कुछ प्रतिक्रिया तो होती है, क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती है, स्वाभाविक रूप से होती है। आपने तो self-defense ऐसी नहीं, हम बस थोड़ी पीछे, हम बस में थे, बस पीछे थी, बस में महिलाएं भी थी, पर आगे जो थे ना, जो बजरंगी आगे थे, जो मोटरसाइकिल पे थे, कारों पे थे, या अगली जो बसों में थे, उन्होंने उतर के उसकी प्रतिक्रिया भी की, और उस प्रतिक्रिया के स्वरूप उन्होंने जो पत्थर उन्होंने उनको लगे, तो उसके गुस्से में उन्होंने भी उनको वापसी उनको पत्थर मारे। और जो किसी के पास थोड़ा जैसे हमारी यात्रा में हम क्या है कि ये धार्मिक यात्रा है, तो एक त्रिशूल हमारे पास छोटा सा इतना सा त्रिशूल सा होता है, जो जिसमें कोई धार नहीं होती, वो सिर्फ पूजा के काम आता है, क्योंकि शिव जी से रिलेटेड यात्रा तो एक त्रिशूल रखा जाता है। तो जैसे किसी ने त्रिशूल भी दिखाया हो, पर क्या करेगा, जो दूर से पत्थर मार रहा है उसको त्रिशूल भी क्या करेगा, और वो त्रिशूल किसी को मारने का काम ही कर ही नहीं सकता, वो पूजा के लिए रखा जाता है। इतना सा छोटा सा त्रिशूल है, बिल्कुल वो हाथ में आगे, तो ऐसा वो दिखाया, पर वो जैसे कहते हैं ना कि एक बहाना बनना था, और वो उकसावे की कार्रवाई उसको जैसे करार देके उन्होंने वो बस को जला दिया, उस बस को, जो जिस बस में आप थे, में आप लोग? हम नहीं थे, वो बेरी की बस थी, अच्छा। भिवानी की बस थी। तो जब एक बस जल गई, तो पीछे जैसे सूचना है कि बस तो आगे से पथराव हो गया और बस जला दी गई है, तो फिर कुछ कारों को जो जिसमें महिलाएं थी, या जो बसें थी जिनमें महिलाएं थी, सुरक्षा के नाते हमने सबको वापस कर दिया, भाई सब वापस हो जाओ मंदिर की तरफ, क्योंकि यहाँ माहौल बिगड़ सकता है। और अपने पास एक एम्बुलेंस थी, वो भी आ गई थी। अच्छा, तो माहौल बिगड़ने पर वो एम्बुलेंस थोड़ी सी वापस आई। भाटिया जी जो ये कह रहे हैं कि भाई मंदिर के अंदर 100 लोग, वो मैं सारी घटना आपको सिलसिलेवार बता रहा हूँ। तो महिलाओं को हमने वापस भेज दिया, पर जब वापस महिलाएं जा रही थी, तो इधर से खेतों की तरफ से, इधर खेतों की तरफ से गांव के लोग पता नहीं कैसे कहाँ से निकल के आए, और उन्होंने वापसी उस पर भी पथराव किया। अच्छा। वो ये सब ऐसा एकदम से नहीं होता। अगर मान लीजिए आगे हो रहा है, तो पीछे एकदम से कैसे, अगर हम आधे पौने घंटे में अगर वापसी भी हो गए हैं उनका आमना सामना करने के बाद, तो पीछे कैसे पथराव हो सकता है। कम से कम उन्होंने पीछे 20 गाड़ियाँ जलाई, वापसी जो गाड़ियाँ जा रही, कोई मोटरसाइकिल को जला दिया, किसी पत्थरबाजी करके ऐसा जलाया। हमारे पास एम्बुलेंस थी, हमें अभी पता नहीं चला था कि ये पीछे भी गाड़ियाँ जल चुकी हैं, हम तो एक बीच में फंसे हुए हैं। एम्बुलेंस में हमने ये सेवा की कि जो जिनको चोट लगती जा रही थी, हमने उनको मरहम पट्टी का काम जो था वो हमने करना शुरू कर दिया, क्योंकि बस को वापस भेज दिया। अब एम्बुलेंस ही थी हमारे पास, और कुछ साथी आगे थे। फिर जो घायल हो गया वहाँ, जिनको ज़्यादा चोट लगी थी, उनको फटाफट हमने मंदिर में छोड़ना शुरू किया। जब मंदिर में छोड़ने के गए तो हमने देखा ये क्या है, इतनी बसें जली हुई, इतनी वो गाड़ी, बस जली हुई है, कार जली हुई है, मोटरसाइकिल जली हुई है, रास्ते में 20 वाहन जले हुए हैं, और इधर के इधर जो गाँव नज़दीक लगते गाँव थे, उनमें भी लोग वो पत्थर उठा के मार रहे हैं। एम्बुलेंस पे भी पूरी 2 पत्थर एम्बुलेंस के लगे, जो अंदर लगा पत्थर, और जो एम्बुलेंस साथी चला रहे थे उनको यहाँ भी लगा। इधर का भी शीशा टूट गया, इधर का भी शीशा टूट गया फ्रंट, क्योंकि दोनों तरफ से पत्थर, और हम ऐसे जा रहे हैं, सीधा जा रहे हैं, तो उनको भी चोट लगी। खैर हम वहाँ पहुँचा गए जो घायल थे, क्योंकि जो यहाँ साथी थे उनको छोड़ तो सकते नहीं थे, इनका ध्यान तो रखना ही था कि कहाँ है वो साथी। एम्बुलेंस लेके वापस आए, उनको कहा भी आप धीरे धीरे, क्योंकि उनकी संख्या धीरे धीरे और बढ़ती गई, जब चारों तरफ से उन्होंने घेरा डालना शुरू किया। भाई ये सब प्री प्लान्ड है। ये कितने व्यक्ति होंगे जो ये पथराव कर रहे थे? देखो जी, सबसे आगे जाके तो हम देख नहीं पाए, पर जिस हिसाब से पथराव हो रहा था, कम से कम 1000 से 1200 व्यक्ति वहाँ अंत में इकट्ठा हो गया था। शुरू में तो 20-25 ही आए थे, पर करते भीड़ इतनी इकट्ठी हो गई, लोगों ने छतों में पत्थर रख रखे हैं, छतों से पत्थरों की जो जा रही है गाड़ियाँ, उस पर पथराव हो रहा है। अच्छा, एक चीज ऐसा, हरियाणा के नुहू में कल हिंसात्मक घटना हुई, और उसके एक साक्ष्य हमारे साथ हैं। भाटिया जी हैं, पानीपत से हैं, और कल यहाँ से 100 लोग गए थे, उस शोभा यात्रा में गए थे, और वहाँ पे मंदिरों के दर्शन भी हुए, और उसके बाद पथराव हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, उसको लेकर अभी हम बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ी अपडेट मैं आप लोगों को दे दूं, जो 100 व्यक्ति यहाँ से पानीपत से गए थे, उनमें से एक व्यक्ति को
गोली लगने से उसकी मौत भी हो चुकी है, इस चीज़ की पुष्टि हो चुकी है। और जैसे उसका शव आएगा और जो भी अन्य जानकारी होंगी वो आप लोगों तक जरूर पहुंचाई जाएंगी। तो अभी भाटिया जी से बातचीत कर लेते हैं। भाटिया जी, कल आप वहीं पर थे जब ये सारी घटनाएं हो रही थी, पथराव हुआ, गोलीबारी भी चली? बिल्कुल मैं वहीं पर था जी। कैसे क्या कुछ हुआ था, थोड़ा सा बता दीजिए। ये जो यात्रा है ना, ये वहाँ पर नलड़ महादेव जी का मंदिर है जो पांडवकालीन है, जिसमें कहते हैं कि शिवलिंग की स्थापना में भगवान श्री कृष्ण जी का भी उसमें योगदान रहा है। तो हिंदुओं की एक वहाँ आस्था जुड़ी हुई है। और वो जो क्षेत्र है, नुहू का क्षेत्र है, मेवात का जो क्षेत्र है, ये ब्रज 84 कोस की यात्रा में आता है, जो ब्रज के चारों तरफ। तो हम तो उस भाव से जाते हैं जब हम मथुरा वृंदावन जाते हैं, उसी भाव से ही हम उस यात्रा पे भी जाते हैं। और 4 साल तो मैं लगातार जा ही रहा हूँ। यात्रा ये लगातार चलती रहती है। मतलब अब बाकी सारा पूरा समस्त हिंदू समाज यात्रा करता है, जैसे कांवड़ की यात्रा होती है, इसे इस तरह से क्योंकि ये सावन के महीने में होता है। मतलब ये हर साल होती है, कहने का मतलब ये है? कहने का मतलब ये है कि ये हर साल ही होती है यात्रा, पर मैं पिछले 4 साल से जा रहा हूँ। हाँ, बीच बीच में कोई कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि कभी यात्रा कैंसिल हो जाए, एक अलग विषय है, लेकिन लगभग ये यात्रा चलती रहती है। और पिछले 3 साल से मैं जा रहा हूँ, बड़ा ये सौहार्दपूर्ण माहौल रहता था, कोई दिक्कत नहीं हुई। कल ऐसा क्या हुआ कि यहाँ तक पथराव, गोलीबारी तक इतनी, मतलब गाड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं, हमने भी वीडियो देखी है। मतलब एक गाड़ी को इतनी बुरी तरीके से तोड़ा जा रहा है, बुरा हाल, गाड़ियाँ जला दी गई हैं। वो मतलब माहौल में अफरा तफरी मची हुई है वहाँ के लोगों में। ऐसा क्या कुछ हो गया था? क्या शुरुआत में क्या हुआ था? ऐसा है, हमें इस बात की कोई कल्पना भी नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि 3 साल से जो हम वहाँ माहौल देख रहे थे, जब हम जा रहे थे, एक अच्छा सौहार्दपूर्ण माहौल होता है, कोई किसी किस्म की हमें कोई दिक्कत नहीं कभी भी। पर इस बार ऐसा लगता है कि जैसे कोई किसी घटना को प्री प्लान कर दिया जाता ना, ये ऐसे आज इस बार काम करना है, ऐसी सोच के साथ वो काम किया गया। कुछ भी नहीं था, हम अच्छे भले वहाँ पहुँचे थे, मंदिर में पहुँचे यात्रा में, और मंदिर में अच्छे दर्शन किए। दर्शन करने के बाद जैसे ही हम वापस चलने लगे, तो सबसे आगे जो बसें थी वो भिवानी और पानीपत की बसें और कारें जो वहाँ से निकली थी। एक खास मोड़ जो मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर दूर है, वो नुहू क्षेत्र, नुहू का जो शहरी एरिया पड़ता है, वहाँ पर एक कोने पे एक अस्पताल था, वहाँ से एक पथराव शुरू हो गया। और एक सामने घर था, उससे भी उन्होंने यात्रा पथराव शुरू कर दिया। तो एकदम से लोग बुखला के भी ऐसा क्या हुआ, एकदम से पथराव कर दिया। तो पुलिस का कोई सुरक्षा घेरा नहीं था वहाँ पे? नहीं, वहाँ पर कोई पुलिस के ऐसा कोई घेरा नहीं था, पर हमने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को की। हमने वहाँ फ़ोन किए कि ऐसी ऐसी घटना यहाँ हो रही है, तो इसकी संभाल की जाए। तो संभाल करने के लिए 2 गाड़ियाँ पुलिस की आई भी सही, पर उन गाड़ियों में 3-3 4-4 जैसे होमगार्ड की तरह होते हैं वैसे लोग थे, और उन्होंने उस गाड़ियों पर भी पत्थर बरसाए। घटना जब आपको कोई मारेगा तो आप भी उसका तो कुछ प्रतिक्रिया तो होती है, क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती है, स्वाभाविक रूप से होती है। तो ऐसी नहीं, हम बस थोड़ी पीछे, हम बस में थे, बस पीछे थी, बस में महिलाएं भी थी, पर आगे जो थे ना, जो बजरंगी आगे थे, जो मोटरसाइकिल पे थे, कारों पे थे, या अगली जो बसों में थे, उन्होंने उतर के उसकी प्रतिक्रिया भी की। और उस प्रतिक्रिया के स्वरूप उन्होंने जो पत्थर उनको लगे, तो उसके गुस्से में उन्होंने भी उनको पत्थर मारे। और जो किसी के पास थोड़ा जैसे हमारी यात्रा में हम क्या है कि ये धार्मिक यात्रा है, तो एक त्रिशूल हमारे पास छोटा सा, इतना सा त्रिशूल सा होता है, जो जिसमें कोई धार नहीं होती, वो सिर्फ पूजा के काम आता है, क्योंकि शिव जी से रिलेटेड यात्रा तो एक त्रिशूल रखा जाता है। तो जैसे किसी ने त्रिशूल भी दिखाया होगा, पर क्या करेगा, जो दूर से पत्थर मार रहा है उसको त्रिशूल भी क्या करेगा, और वो त्रिशूल किसी को मारने का काम ही कर ही नहीं सकता, वो पूजा के लिए रखा जाता है। इतना सा छोटा सा त्रिशूल है, बिल्कुल वो हाथ में आगे। तो ऐसा वो दिखाया, पर वो जैसे कहते हैं ना कि एक बहाना बनना था, और वो उकसावे की कार्रवाई उसको जैसे करार देके उन्होंने वो बस को जला दिया। उस बस को, जो जिस बस में आप थे, आप लोग? हम नहीं थे, वो बेरी की बस थी। अच्छा, भिवानी की बस थी। तो जब एक बस जल गई, तो पीछे जैसे सूचना है कि बस तो आगे से पथराव हो गया और बस जला दी गई है। तो फिर कुछ कारों को जिसमें महिलाएं थी, या जो बसें थी जिनमें महिलाएं थी, सुरक्षा के नाते हमने सबको वापस कर दिया, वो सब वापस हो जाए मंदिर की तरफ, क्योंकि यहाँ माहौल बिगड़ सकता है। और अपने पास एक एम्बुलेंस थी, वो भी आ गई थी। अच्छा, तो माहौल बिगड़ने पर वो एम्बुलेंस थोड़ी सी वापस आई। भाटिया जी जो ये कह रहे हैं कि भाई मंदिर के अंदर 100 लोग, वो मैं सारी घटना आपको सिलसिलेवार बता रहा हूँ।
तो महिलाओं को हमने वापस भेज दिया। पर जब वापस महिलाएं जा रही थी तो इधर से खेतों की तरफ से, इधर खेतों की तरफ से गांव के लोग पता नहीं कैसे कहाँ से निकल के आए और उन्होंने वापसी उस पर भी पथराव किया। अच्छा। वो ये सब ऐसा एकदम से नहीं होता। अगर मान लीजिए आगे हो रहा है तो पीछे एकदम से कैसे, अगर हम आधे पौने घंटे में अगर वापसी भी हो गए हैं उनका आमना सामना करने के बाद, तो पीछे कैसे पथराव हो सकता है। कम से कम उन्होंने पीछे 20 गाड़ियाँ जलाई। वापसी जो गाड़ियाँ जा रही, कोई मोटरसाइकिल को जला दिया, किसी पत्थरबाजी करके ऐसा जलाया। हमारे पास एम्बुलेंस थी, हमें अभी पता नहीं चला था कि ये पीछे भी गाड़ियाँ जल चुकी हैं। हम तो एक बीच में फंसे हुए हैं। एम्बुलेंस में हमने ये सेवा की कि जो जिनको चोट लगती जा रही थी हमने उनको मरहम पट्टी का काम जो था वो हमने करना शुरू कर दिया, क्योंकि बस को वापस भेज दिया। अब एम्बुलेंस ही थी हमारे पास और कुछ साथी आगे थे। फिर जो घायल हो गया वहाँ, जिनको ज़्यादा चोट लगी थी उनको फटाफट हमने मंदिर में छोड़ना शुरू किया। जब मंदिर में छोड़ने के गए तो हमने देखा ये क्या है, इतनी बसें जली हुई, इतनी वो गाड़ी बस जली हुई है, कार जली हुई है, मोटरसाइकिल जली हुई है, रास्ते में 20 वाहन जले हुए हैं। और इधर के इधर जो गांव नज़दीक लगते गांव थे उनमें भी लोग वो पत्थर उठा के मार रहे हैं। एम्बुलेंस पे भी पूरी 2 पत्थर जो एम्बुलेंस के लगे, जो अंदर लगा पत्थर, और जो एम्बुलेंस साथी चला रहे थे उनको यहाँ भी लगा। इधर का भी शीशा टूट गया, इधर का भी शीशा टूट गया फ्रंट, क्योंकि दोनों तरफ से पत्थर और हम ऐसे जा रहे हैं, सीधा जा रहे हैं, तो उनको भी चोट लगी। खैर हम वहाँ पहुँचा के जो घायल थे, क्योंकि जो यहाँ साथी थे उनको छोड़ तो सकते नहीं थे, इनका ध्यान तो रखना ही था कि कहाँ है वो साथी। एम्बुलेंस लेके वापस आए उनको कहा भी आप धीरे धीरे, क्योंकि उनकी संख्या धीरे धीरे और बढ़ती गई। जब चारों तरफ से उन्होंने घेरा डालना शुरू किया, भाई ये सब प्री प्लान्ड है। ये कितने व्यक्ति होंगे जो ये पथराव कर रहे थे? देखो जी, सबसे आगे जाके तो हम देख नहीं पाए, पर जिस हिसाब से पथराव हो रहा था कम से कम 1000 से 1200 व्यक्ति वहाँ अंत में इकट्ठा हो गया था। शुरू में तो 20-25 ही आए थे, पर करते करते भीड़ इतनी इकट्ठी हो गई, लोगों ने छतों पे पत्थर रख रखे हैं। छतों से पत्थरों की जो जा रही है गाड़ियाँ, उस पर पथराव हो रहा है। अच्छा, एक चीज ऐसा क्यों, हम तो समझ ही नहीं पाए ऐसा हुआ क्यों। भाटिया जी, इसमें मैं आपसे, क्योंकि ना खबरों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि मोनू मानेसर ने वहाँ पर आने का अपना ऐलान कर रखा था कि वो आएगा, और उसी को लेकर ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब जो खबरें आ रही हैं उनके हिसाब से ये बात है, तो क्या कुछ आपको भी ऐसा ही लग रहा है या इसमें और कुछ चीज़ बात? नहीं, देखिए, मोनू मानेसर का नाम का तो बहाना है। वो वहीं का निवासी है, वो यहाँ का निवासी नहीं है। तो वो यात्रा के लिए उसने आह्वान जरूर किया है कि ये यात्रा में सब आए। उसने तो ये भी बोला कि मैं खुद भी आऊँगा। खाली मोनू ने नहीं किया ऐसा आह्वान, ऐसा तो 50 लोगों ने आह्वान किया है। लेकिन टारगेट पे तो मोनू, उनके मन में कहीं ना कहीं टारगेट पे था, जिसको शायद क्योंकि पीछे एक ऐसी घटना हुई जिसमें मोनू मानेसर का नाम आया था। हालांकि पुलिस की उसमें वेरिफिकेशन वो क्लियर छूटा है, उसमें कोई रोल नहीं था। जांच तो अभी भी चल रही है। जो जांच है, जो उसका अगर गुनहगार होगा तो सजा मिलेगी उसको, पर अभी तक तो कोई ऐसा सजा नहीं है। उसको तो छोड़ रखा है, उसको कोर्ट ने भी उसको अभी कोई इल्ज़ाम नहीं साबित हुआ, नहीं लगा उसके, पर उसका नाम है। एक उसी को कुंठा बनाकर उसके मन की वो ये फैलावा किया गया, नहीं जी उसके लिए। पर अगर मोनू से है तो समस्त समाज को, जो जिसमें महिलाएं बच्चे, उनको क्यों टारगेट किया गया। मोनू वो गोरक्षा दल से है और गोरक्षा दल आए ही नहीं यात्रा में। गोरक्षा दल की यात्रा हालांकि समस्त आते हैं, पहले वो भी आता रहा है, पर इस बार जो भी कारण रहा हो, गोरक्षा दल था ही नहीं वहाँ, आए नहीं वहाँ पूरी। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि ये तो बहुत पहले 3 महीने से पहले चल रहा है, मतलब इसकी अब ये आपका अनुमान है या आपके पास इसकी कुछ सबूत? जो मैं माहौल बता रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ का प्रत्यक्षदर्शी हूँ भाई, जो सैकड़ों की भीड़ आधे घंटे के अंदर आपके सामने इकट्ठी हो जाए और चारों तरफ पत्थर बरसाने शुरू कर दें, इससे आप क्या अंदाजा लाते हैं। और खाली पत्थर नहीं, उनके पास अवैध पिस्तौल थे, उन्होंने गोलियां चलाई हैं। अच्छा। उनके पास मोटरार थे, उन्होंने वो पेट्रोल बम फेंके हैं, वही ऐसे छोटे बम जैसे मोटरार की तरह से वो बम उन्होंने फेंके हैं, वो जिनसे दूर खड़े होकर भी बसों पे प्रहार हुआ, जले हैं, लोगों को चोटें लगी हैं। वहाँ पता नहीं कितने लोग घायल थे, कितने बच्चे चोटिल थे। वहाँ महिलाओं को वहाँ कोई चोट नहीं आई, क्योंकि हमने उनको पहले भेज दिया, सेव कर दिया। बाकी बच्चों को बहुत ज़्यादा चोटें आई, बहुत ज़्यादा गाड़ी जलाई गई। उस 3-4 किलोमीटर के एरिया में ही करीब 150 गाड़ियाँ उन्होंने जलाई हैं जी, और वो 150 की 150 गाड़ियाँ जो यात्रा पे आए उनकी जलाई हैं। इसके अलावा हमें जब बाद में हमने शहर के जो सूचना मिली और देखा, पूरे शहर के अंदर, पूरे नूह के अंदर
ऐसी सूचना मिली कि 500 से ज़्यादा गाड़ियाँ जलाएगी। कोई एक गाड़ी ऐसी, चाहे वो सरकार की है या प्राइवेट है, किसी की भी है ऐसी। तो अभी हमारे साथ एक अंकल और जुड़े हैं जो कि उस जो नूह की जो हिंसात्मक घटना है उसके वहाँ पे मौजूद थे, उस घटना में फंस चुके थे। अंकल जी, ये जो घटना थी ये किस समय शुरू हुई थी और जो पथराव थे और किस समय बंद हुए थे? ये घटना तो जैसे हम गए वहाँ से सब कुछ निकल मंदिर से होके हम वापस आए तो जैसे चौक के पास पहुँचे, थोड़ी सी दूरी पर ही है, तो वहाँ तो बस के ऊपर पथराव किया हुआ था। ये तो सब वहाँ लगभग समय कितना था? लगभग समय 1 बजे का हो। अच्छा, और कब तक ये पथराव चला? 1 से 1:30 बजे का समय था ये पथराव। फिर तो सामने पथराव को करते रहे, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, तो हम तो सामने खड़े और 3 तरफ से आ गए, क्योंकि वो वहाँ के रहने वाले थे, उनको सब कुछ पता था, हमें किसी चीज़ का पता ही नहीं था। तो वो जैसे जैसे सामने आए पत्थर मारते थे, हम तो पीछे हटने शुरू हुए। पीछे हटने जैसे बसें आई पहले उनको सबको पीछे किया, फिर अपने एम्बुलेंस में लोगों का किसी को चोट लगी होती पट्टी वगैरह की, तो उस दौरान से दूसरी साइड से पत्थर लगे, उसमें कई लोग जख्मी हुए। तो जैसे जैसे पीछे हटते गए उधर से वो आगे बढ़ते चले गए। जो हमने यहाँ पर खबरें हमने देखी कि नूह के अंदर ऐसा हिंसात्मक घटना हो गई है, गाड़ियाँ जला दी गई हैं, गोलियां चल रही हैं, पथराव चल रहे हैं, तो उन वीडियो को देख के यहाँ पर लोगों की रूह काँप रही थी कि इस प्रकार से घटना, यहाँ पे तो बैठे बैठे लोगों की रूह काँप रही है, और वहाँ पे तो आप लोग उस समय वहाँ पे मौजूद थे, उस घटना के अंदर आप शिकार हो चुके थे उस हिंसात्मक घटना का। तो ये कब तक कितनी देर ये इस प्रकार से पथराव चला, गोलीबारी चली, और मुझे तो यहाँ तक सुनने को मिला कि वहाँ पे पेट्रोल पंप तक भी चले। वहाँ तो क्या कुछ उन्होंने चलाया, हमें तो किसी चीज़ के नहीं। उनके पास हर तरह के हथियार थे, पेट्रोल पंप थे, पत्थर थे, और क्या क्या उनके पास हथियार थे। जब वो बिल्कुल आगे बढ़ते चले गए, उनको और कुछ नहीं मिला, तो वो गाड़ियों को आग लगाते गए। लगभग कितनी गाड़ियों को आग लगा दिया होगा? लगभग अब हमने पूरी तो गिनती करी, लेकिन 70-80 तो सामने दिखाई दे रही थी। जब हम मंदिर से बाहर वापस निकले तो उस टाइम तो पूरी की पुलिस पूरी वगैरह नहीं आ रही थी उस समय? पुलिस तो उनके हिसाब से तो पुलिस बहुत कम थी। पुलिस तो जब कंटेक्ट किया गया तब जाके पुलिस आई, उसके बाद तो इतने में तो पता ही नहीं क्या हुआ, हम तो मंदिर में चले गए। अच्छा, मुझे ये भी सुनने में आया कि शाम तक फौज भी आ गई थी, दिल्ली से पैरामिलिट्री फोर्स बुला ली गई। वो तो शाम को 7 बजे के बाद आई ना। 7 बजे के बाद आई। हाँ। और ये कब तक ये चलता रहा? वो ये भी सुनने में आ रहा मंदिर के ऊपर भी हमला करने का प्रयास किया। मंदिर के ऊपर ऐसा है जी, मंदिर की तीनों तरफ पहाड़ियाँ हैं। हाँ। वहाँ से ऊपर जो किधर से आए, उसे जब उन्होंने फायरिंग की ना तब जाके पता लगा। तो इस बीच में डीजीपी भी आए, तो उसने फिर अपने साथ अपनी हेल्प के लिए या समझो लाए, तो उन्होंने सामने से उनको फायरिंग की, लेकिन वहाँ कोई दिखाई तो देता ही नहीं था। तो उन्होंने हमें निकालने के लिए इसलिए जल्दी कोशिश करी, भाई ये निकलेंगे तो तब उनसे करे ना कुछ, क्योंकि औरतें बच्चे सारे थे और जगह थी नहीं। अच्छा, जो ये लड़का आप लोगों के साथ गया हुआ था, अभिषेक नाम का, वहाँ पर उसकी मौत हो गई, मार दिया गया उसको गोली मारकर, ये आपके आगे घटना हुई, आप वहीं थे? नहीं, हम थे तो वही, लेकिन हम अंदर थे। अच्छा, बाहर ये बाहर क्या करने के लिए गया था? जैसे सारे खड़े थे ना बाहर, तो अब पुलिस वाले कभी इधर करो उधर, पुलिस वाले थोड़े थे, तो इधर उधर हो गए, तो बाहर वो सहायता के लिए एक दूसरे को लेडीज को अंदर करो बाकी करो, तो ऐसे कई जने खड़े थे। गेट के ऊपर जाके भी गोलियां चली है, तो उसका जो बस बेहिसाब उनका इंतजाम था, हमारे पास कुछ नहीं था। ये मंदिर के अंदर कितने श्रद्धालु थे लगभग? मंदिर जब पथराव चल रहा था, जब पथराव चल रहा था, हाँ। मंदिर में 2,500 से 4,000 के बीच में होंगे, बहुत भीड़ थी, गिनती तो कोई थी नहीं। अब कितनी गाड़ियों में थे, 3,000-4,000, अब जैसे प्रशासन का बताना है अभी 4,000 के लगभग थे। अच्छा, जब मिलिट्री आ गई, फौज आ गई वहाँ पे, फिर जितने भी श्रद्धालु थे सभी को बसों में भेज दिया था या क्या किया? उन्होंने जो भी सवारियों का इंतजाम कर रखा था, हमें तो अंदर ही खड़ा रखा और लेडीज को बुलाया पहले, हाँ। उनको बिठा के सीधा ले गए पुलिस लाइन में। लेडीज को? अच्छा। बाद में जेंट्स को ले आए, उनको एक खेत में बिठा दिया, तो वहाँ से वो बारी करके सबको पहुँचाया वहाँ। फिर उन्होंने अपनी सवारियों में यहाँ तक पहुँचाया? अपनी सवारियाँ कुछ जैसे जाने वाली सवारियाँ ठीक बची थी, कुछ उनमें से गई, तो उन्होंने फिर इंतजाम वहीं किस समय चले आप वहाँ से? वहाँ से 10 बजे 10 बज के 40 मिनट पे हम गए वहाँ।
बैठते उठते मतलब निकलते हुए तो हमें 11 पौने 11 का टाइम था। सुबह सुबह पहुंचे, सुबह 2 बजे 2:30 बजे पहुँचे। सुबह 2:30 बजे पहुंचे। तो कुल मिला के ये जो पूरी घटना है आप लोगों के सामने, ये जो दोनों व्यक्ति हैं उम्रदराज व्यक्ति हैं, और ये हमेशा मतलब आप कब से वहाँ पे उस यात्रा में जा रहे हो? और एक चीज़ और मुझे पूछनी है कि आपने जो ये कल जो घटना हुई है, इससे पहले कभी ऐसी घटना वहाँ पर सुनी है कि नूह में आप गए हो या और कोई गया हो? ऐसा तब है जी, ऐसा मैं पहली बार गया था। अच्छा। जैसे 3 बार हो चुका था, तो जो भी आता था ना वो उसका बताता था भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, शांतिपूर्वक होता है और सारी खबरें तो ठीक ठाक ही होती थी। पर अब इस बार चलो भाई अभी चलो यात्रा में, तो जितना वहाँ माहौल था बिल्कुल शांति प्रिय था, कुछ नहीं किसी तरह का भी कोई था। ये क्यों हुआ ये नहीं समझ आई हमारे अंदर। तो एक बात और है कि हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं और 22 जिलों में जब बात नूह और मेवात की आती है तो हर व्यक्ति एक बार सोच में जरूर पड़ जाता है। तो अभी हमारे साथ अंकल जी और हैं, उनसे बातचीत करेंगे। शुरू में हमने बातचीत भी की थी। अंकल जी, इस प्रकार की घटनाएं कभी पहले भी आपने कभी सुनी थी या अभी कल ही ये घटना हुई? देखो, एक समुदाय विशेष का ऐसी घटना तो नहीं सुनी, पर ये जरूर सुना था कि इससे पहले जो मेवात क्षेत्र है, इसमें अगर कहीं से कोई गाड़ी चोरी होती है या वहाँ जाके बेच देते हैं, मतलब अपराधी किस्म के जो जितने साइबर फ्रॉड होते हैं, वो भी हमने सुना कि वो नूह मेवात का क्षेत्र ही रहता है, जिसमें ये साइबर फ्रॉड वाले लोग मतलब ऐसा ये जरूर सुना था कि वो जो उनकी मानसिकता है ना, वो आपराधिक मानसिकता है। आप लोगों को डर ऐसा आप लोगों को इससे पहले, ये तो चलो अब तो घटना हुई है, जब आप पहले भी आप जाते थे, आप लोगों को डर नहीं लगता था कि भाई आप खुद बता रहे हो आपराधिक का क्षेत्र है वो, तो कहीं आप लोगों के साथ आप लोग इस घटना का शिकार न हो जाओ? कल तो हुए भी पिछले 4 साल से वहाँ शांति थी, जो सामने निकल के कोई ऐसा कुछ नहीं। पहले 3 साल से हम जा ही रहे थे, ये 4था साल था जब गए हम, तो 3 सालों में ऐसा कोई घटना हुई भी नहीं, तो ऐसा कोई अंदेशा भी नहीं था कि चलो ठीक है, क्योंकि अपना उनका जो करते हैं, पर आपराधिक मानसिकता पर वो कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रहे होंगे, शहरी क्षेत्र में नहीं होंगे, ऐसा कोई माहौल नहीं था। पर कल की जो घटना थी वो तो ऐसा लगता है सब कुछ प्री प्लान्ड है, सब कुछ उन्होंने सोच समझ के जो कार्रवाई की है, सोच समझ के पत्थर बज गए, सोच समझ के बम डाले, सोच समझ के मोर्टार डाले, ऐसा सब सोची समझी साजिश के तहत किया गया। और उसके सामने जो प्रशासन था वो सब बेबस नजर आ रहा था। तो कुल मिला के ये जो वहाँ पे मौजूद थे दोनों व्यक्ति उम्रदराज व्यक्ति हैं, और ये उस शोभा यात्रा में गए हुए थे पूजा पाठ करने के लिए मंदिर में, और हर साल वहाँ पर यात्रा होती है और वहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु हर साल जाते हैं। लेकिन जो हिंसात्मक घटना हुई है वो अब की बार ही हुई है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए पूरे हरियाणा में एक तरीके से जहाँ जहाँ सेंसिटिव एरिया है वहाँ पर अलर्ट जोन जारी कर दिया गया है। और पानीपत में सुनने में आ रहा है कि फ्लैग मार्च भी होगा कि कोई भी किसी प्रकार की इस प्रकार की गतिविधि ना हो। और इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मनीष कुमार अखंडवाद के बाद से।